पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और प्रॉक्सिस नाकाम होंगी। रियासत और अवाम मुत्तहिद है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। जदीद जंग से निपटने के लिए मुसलसल तरबियत टेक्नोलॉजी से हम आंगी जरूरी है। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी, बेहतर गवर्नेंस नागुज़ीर। फील्ड मार्शल का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और कैडेटी अरकान से खिताब। ISPR के मुताबिक कोयटा आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने कोयटा गैरिसन के दौरे के मौका पर अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में एक एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़रा आला हुकाम भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के मौका पर गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला, पाचीदा नवाज समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा हमला मौखर कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान पर मंगल को हमले का मंसूबा बनाया गया था। सऊदी अरब, इमारात, कतर और दीगर की दरखास्त पर हमला मौखर किया। इन ममालिक को यकीन है कि ईरान से डील के करीब हैं। ईरान पर हमला 2-3 दिन के लिए मौखर किया है। लगता है ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। काबिल कबूल मुआहदा न होने पर ईरान के खिलाफ किसी भी लम्हे बड़ी कार्रवाई होगी। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है कि ईरान एटमी हथियार हासिल न करे। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। अमेरिकी फ़ौज को किसी भी लम्हे ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म। दोबारा हमला किया गया तो फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी कमांडर ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल अली का कहना है अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीका और इसके इत्तेहादी किसी भी नए स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब न हो। ईरान की मुसल्लह अफवाज माजी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयार है। आइंदा किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कहीं ज़्यादा ताकतवर रद्दअमल से होगा। गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स में बयान कहा कि ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा। अपनी पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला, पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। कहा इंसानी हमदर्दी मिशन को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई, आलमी बरादरी से शहरी और इमदादी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का मुतालबा। सिटी कोर्ट में मुलज़िमा अनमोल पिंकी की पेशी का मामला। अदालत ने पुलिस को मुलज़िमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त दे दी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमा को 4 मुकदमात में रिमांड के हुसूल के लिए पेश किया जाना है। दूसरी जानिब जेल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया। मरियम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। वर्ल्ड अर्बन फोरम के शुरका का मरियम नवाज के 2 साल कारकर्दगी पर इंतहाई मुसरत का इजहार करते हुए नजर आए। मरियम नवाज ने फोरम के शुरका को 2 साल के दौरान अपनी हुकूमत के तारीखी मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वर्ल्ड अर्बन फोरम पर अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब, मॉडल विलेज और साफ पानी के मनसूबों को बहुत पजीराई मिली है। पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मनसूबों की तकमील बाइसे फ़ख्र है। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मनसूबा अहम संग-ए-मेल साबित होगा। मनसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने की जानिब बड़ा कदम है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि EBM कॉजवे शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए हैं।
हदफ 1 लाख पौधे लगाने का है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और इमदाद हुसैन पताफी के सोमर हाउस आमद मौलाना फजलुर रहमान की आमद पर खुश आमदीद कहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। रहनुमाओं के दरमियान मुल्की, इलाकाई और आर्मी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब हुकूमत का करप्ट अनासर के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। सुबह के 143 तहसीलों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के रिसोर्स वेरिफिकेशन का अमल तेजी से जारी। ज़राए के मुताबिक रिसोर्स वेरिफिकेशन के दौरान फैसलाबाद में मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का थर्ड पार्टी ऑडिट भी जारी। फंड्स और मशीनरी के इस्तेमाल के इंटरनल छानबीन की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल बराह रास्त ज़मींदारों से गंदम की खरीदारी शुरू करेगी। मुशीर खजाना मुजम्मल असलम कहते हैं कि 3500 रुपये फी मन के हिसाब से 2,25,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। गंदम की सप्लाई करने के 24 घंटे के अंदर अदायगी की जाएगी। पंजाब ने रास्ते बंद किए तो विफाक से इजाज़त तलब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन की हतमी जराह मुकम्मल। मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत देने की इस्तदा। सरकारी वकील की जानिब से आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला। सना यूसुफ केस का फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। कराची से राफा बाजार छापा केस। FIA के मुतालिक अब सलाम के खिलाफ बड़ा एक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर अली मर्दान को ओहदे से हटा दिया गया। अली मर्दान को FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद क्लोज कर दिया गया। जरा के मुताबिक मामले की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की कराची के इलाके सरजानी में कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मला गुरोह के 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, चीनी की मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। मरदान में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जबाह के 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबाह अफराद में 60 शाह वसीर और उनके जोजा शामिल। अमरीकी शहर सेंटियागो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग। 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक। मस्जिद का दफा करने की कोशिश में मुहाफिज ने जान दे दी। वाक़े में कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। दोनों मुश्तबा हमलावर कमसन थे। मोदी सरकार और भारतीय कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख और शनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों के तहत भारत मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन चुका। मारूफ आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय कठपुतली अदालत ने मध्य प्रदेश में मौजूद तारीखी कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार दे दिया। तालिबान रजीम का डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा। इख्तिलाफ राय दबाने की नई साजिश बेनकाब। तालिबान रजीम में तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मुल्क की डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में इंटरनेट महदूद करने का बुनियादी मकसद इंतजामी नाकामियों, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और शहरियों पर मुजालिम को छिपाना है। पाकिस्तान के लिए सिलहट टेस्ट जीतना बड़ा चैलेंज बन गया। शहीदों के 437 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। खाने के वक्फे तक 2 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। मजीद 336 रन दरकार। 8 विकेटें बाकी। चौथे दिन के खेल के आगाज पर ही दोनों कौमी ओपनर पवेलियन लौट गए। अजान अवैस 21 रन बनाकर आउट हुए। मेहदी हसन ने LBW किया। अब्दुल्ला फजल 6 रन बना सके। बांग्लादेश के नाहिद राना ने विकेट उड़ा दी। पाकिस्तान का टेस्ट मैचेस में हासिल करदा सबसे बड़ा हदफ 377 रन का है। और ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। सरगोदा में कुर्बानी के भारी भरकम बैलों ने धूम मचा दी। 55 मन वजनी शेर, सरगोधा, टाइगर, बाजीगर, ब्लैक लेपर्ड और थोर नामी 5 बैल तवज्जो का मरकज। कराची की मवेशी मंडियों में हैदराबाद से लाए गए पांटा और सफ़ेद अमर मरकज ने कहा। कीमत इतनी के सुनकर खरीदार मायूस। व्यापारी का कहना है कि बड़े शौक से पाला है, मर्जी की कीमत वसूल करेंगे।